प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नटू काका, सेठ जी का फोन है। हाँ तो बात करना भागा, सेठ जी को कोई जरूरी काम होगा। हाँ, 1 मिनट। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ बागा, मेरी बात सुन। सेठ जी, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा। अरे भाई तू अभी गुड मॉर्निंग की पिपुड़ी कहाँ बजा रहा है? मेरी बात सुन, अभी के अभी भुज की प्लेन की 3 टिकट बुक कर, मेरी दया कर बापूजी की। सेठ जी क्या हुआ, अचानक गांव क्यों जा रहे हैं? वो नटू काका, वो मगन काका की तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए अर्जेंट जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं सेठ जी, भागा अभी आपके टिकट बुक करवा देगा। हाँ सेठ जी, बाघा बोल रहा हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी, पूछूं? जल्दी पूछ, जल्दी पूछ। नहीं, वो टप्पू सेठ जी की टिकट बुक नहीं करवानी है? नहीं, टप्पू स्कूल की पिकनिक में महाबलेश्वर गया है। हाँ तू सिर्फ ये 3 टिकट बुक करना जल्दी फटाफट। ओके सेठ जी। हाँ टप्पू के पापा, मैंने सामान पैक कर दिया है, आप फोन दीजिए। तो सामान में फोन क्यों पैक करना है? हाँ? अरे मैं फोन क्यों पैक करूंगी? फोन दीजिए मुझे, अंजलि भाभी को फोन करना है। अच्छा, हाँ। कौन सी वाली? ये वाली? अरे नहीं भाई, ये इतनी मोटी किताब नहीं नजर आ रही तुम्हें अंजलि। ये वाली? हेलो। मेरे साहब, अंजलि भाभी को जल्दी फोन दीजिए ना। हाँ दया भाभी, कोई टेंशन है क्या? हाँ, गांव में मगन काका है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, दया भाभी। हाँ लीजिए। हेलो दया भाभी। हाँ अंजलि भाभी, वो क्या है, गांव में मगन काका है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बाबूजी, टप्पू के पापा और मैं, हम तीनों गांव जा रहे हैं। और टप्पू पैकने गया है तो घर बंद रहेगा, तो आप इस्त्री वाले को और दूध वाले को मना कर देना, और फिर बाद में आकर आप फ्रिज में से दूध, दही और सब्जी निकाल लेना, और फिर घर के मैच स्विच है ना, वो बंद कर देना। अंजलि भाभी जरा घर का ख्याल रखना। हाँ दया भाभी, आप निश्चिंत होकर गांव जाइए। यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू अंजलि भाभी। एक मिनट, फोन रखना मत, मुझे दे। अंजलि भाभी, टप्पू के पापा को बात करनी है। हाँ अंजलि भाभी, जरा मेहता साहब को फोन देना। हाँ 1 मिनट। दया भाभी। जेठा भाई जल्दी बात कीजिए। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? हाँ मेहता साहब, हम अभी जरा अर्जेंट गांव जा रहे हैं, तो आप एक जरा काम करेंगे प्लीज, जरा नाके पे से एक रिक्शा लेके आएंगे। हाँ लेकिन कहाँ के लिए लेके आऊँ? एयरपोर्ट जाना है या रेलवे स्टेशन? एयरपोर्ट। ठीक है जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब। जेठिया। हाँ बाबूजी। हाँ जेठिया, बहू मैं चलता हूँ। बाबूजी 1-2 मिनट बैठिए। नहीं, बैठने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप नीचे उतरिए, वैसे मैंने मेहता साहब को बोल दिया और रिक्शा लेके आ ही रहे, हम लोग भी आ रहे हैं बाबूजी, 2 मिनट। ठीक है। दे, सामान कहाँ है? अंदर है। अरे तो चल ले, जल्दी, खड़े क्या है भाई? सॉरी। आजमारा, जितना जल्दी वो हो जाए ना उतना अच्छा है। डोंट वरी अय्यर, जल्दी हो जाएगा। होना बहुत जरूरी है वो। हाँ। अरे चाचा जी बैग लेकर कहाँ जा रहे? हाँ, चलो देखते हैं। सुप्रभात चाचा जी। नमस्कार। नमस्ते। अरे चाचा जी, आप अभी तक यही हैं? तारक रिक्शा लेकर नहीं आए? नहीं। अरे क्या कर रही है दया? सॉरी, हाथ में से छूट गई। सॉरी। संभाल के। आजा। अरे जेठालाल, दया भाभी, ये सब सामान, चाचा जी भी यहाँ खड़े, सब ठीक तो है? मेरे भाई कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? अरे भाई वो तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आपके साथ गांव। क्या?
दया भाभी शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। किसको? अरे बहू क्या हुआ, रो क्यों रही है? और एक मिनट जेठिया, तुम लोग मेरे साथ गांव क्यों आ रहे हो? बापूजी, मगन काका मेरे सबसे प्यारे काका है। तो भगवान न करे उनका कुछ हो गया तो मेरे मन में तो हमेशा के लिए अफसोस रह जाएगा ना कि मैं आखिरी बार उनके दर्शन नहीं कर पाया। अरे बाबू चक, तुझसे किसने कहा कि मगन की तबीयत इतनी खराब है? अरे अभी आप ही फोन पे बात कर रहे थे ना, क्या मगन तेरी तबीयत खराब है? मैं अभी गाँव आता हूँ। अरे अब मगन को तो खाली मामूली बुखार है। तो फिर आप क्यों गाँव जा रहे हैं? और सब रिश्तेदार भी क्यों गाँव जाने वाले हैं? अरे अब गांव के मंदिर में यज्ञ होने वाला है और सभी रिश्तेदार भी वहां आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी गांव जाता हूँ, यज्ञ का भी लाभ मिल जाएगा और रिश्तेदारों से भी मिल लूंगा। तो हमेशा गड़बड़ कर देते हो। यार भाई शांति रखो जरा। यार भाई भिड़े, तुझे अलग से बोलो, तू भी शांति रखना भाई। भाई जेठिया तू शांति रख। सॉरी बापूजी, वो मेन बात आपने बताई नहीं ना कि यज्ञ के लिए आप गांव जा रहे हैं, उसमें सब गड़बड़ हो गई। हाँ, वो गांव जाने के जोश में मैं तुझे कहना ही भूल गया, ये सीधा बैग तैयार करने अपने कमरे में चला गया। चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मगन काका की तबीयत ठीक है। हाँ सच कहा अंजलि भाभी। बापूजी आप गांव जाइए, हम लोग कैंसिल करते हैं। हाँ। जेठालाल, नोटिस बोर्ड देखो, मैंने आज का सुविचार क्या लिखा है? अधूरा ज्ञान यानी मुसीबत को निमंत्रण। चांपली, मैंने क्या किया? तू नहीं भाई भिड़े। हाँ बागा। सेठ जी, आपकी, सेठानी जी की और बापूजी की प्लेन की टिकट मैंने बुक करवा दी है। अच्छा, तब ये काम कर, मेरी और सेठानी जी की टिकट कैंसिल कर दे और बापूजी की रहने दे। क्यों, आप और सेठानी जी नहीं जा रहे हैं? नहीं। तो फिर मुझसे टिकट क्यों बुक करवाई? कैंसिल करने के लिए। मजा आता है बुक करके कैंसिल करो टिकट, बहुत मजा आता है। क्या देखो ना, लव कर रहा है बापूजी। अच्छा सेठ जी, तो अब मैं फोन रखता हूँ। एक मिनट, प्लेन कितने का है? सेठ जी, मैंने तो सिर्फ प्लेन की टिकट खरीदी है, मुझे नहीं पता था कि आपको पूरा प्लेन खरीदना है। अरे भाई, प्लेन कितने का है मतलब कितने बजे का है? वो एक मिनट जेठिया, तूने प्लेन की टिकट करवा ली? हाँ, मैंने सोचा मगन काका की तबीयत खराब है तो फटाफट गांव पहुंच जाएंगे ना, इसके लिए। जेठिया तुझ पे गुस्सा भी आ रहा है और तेरे लिए दिल में अच्छा भी लग रहा है कि तुझे मगन की इतनी फिक्र है। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ हाँ, तू सबसे पहले प्लेन की टिकट कैंसिल करवा दे। अरे बापूजी, प्लेन से चला जाइए, फटाफट पहुंच जाएंगे गांव। हाँ बापूजी। नहीं नहीं, मैं ट्रेन से जाऊंगा। अरे बापूजी, प्लेन की टिकट भी बुक हो गई है। अरे नहीं, वो प्लेन में मुझे मजा नहीं आता है। वो प्लेन में तो सब अंदर जाते ही सब मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अरे ट्रेन में मजा आता है, ऐसे खुली खुली हवा होती है और सब, तुझे पता है फेरी वाले भी आके अंताक्षरी खेलते हैं, सब लोगों से बातचीत होती है। अरे तुझे पता है ट्रेन तो भारत की जीवादोरी है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी, ट्रेन में भले ही भीड़ हो, वक्त लगे, लेकिन ट्रेन के सफर का मजा ही अलग होता है। बापूजी, इसको भी साथ में लेके जाओ, चाहे तू भी जा साथ में, ट्रेन में मजा आएगा। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। क्या बापूजी, तो मैं प्लेन के कैंसिल करके ट्रेन की टिकट का बोल देता हूँ बागा को। अरे नहीं नहीं, वो नरोत्तम और उसका पूरा परिवार गांव जा रहा है, तो मैंने उसे बोल दिया है, वो मेरी भी टिकट करवा लेगा। ठीक है बापूजी। हाँ बागा। सेठ जी, मैंने आपकी और बापूजी की सारी बातें सुन ली, मैं अभी जाकर ये तीनों टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। और सेठ जी, बापूजी की बात बिल्कुल सही है, ट्रेन में मुसाफरी करने का आनंद ही कुछ और होता है। बस भाई, चलो फोन रखो। जी। अरे बापूजी, मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अभी स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, वो नरोत्तम से मैं गांधी चौक पे मिलने वाला हूँ, वहाँ से उसकी गाड़ी में हम स्टेशन चले जाएंगे। हे भगवान, अभी तक तारक रिक्शा लेकर नहीं आए। कहीं भजिया खाने खड़ा रह गया होगा। हाँ? अंजलि भाभी, मेहता सबको कभी घर पे भी भजिया खिलाया करो। लो, मैं तो सब आ गए रिक्शा लेकर। आई। बस बस बस, आओ। अरे बबीता जी, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? वो मैं एक्चुअली योगा क्लास गई थी। ओह, थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए?
अरे वो क्या हुआ, बापूजी स्टेशन जा रहे थे, उनके लिए रिक्शा ढूंढ रहे थे। वैसे मैं तो सबको भेजा रिक्शा ढूंढने के लिए, लेकिन लगता है वो कहीं भुजिया खाने रुक गए। इतने में आप आ गए रिक्शा लेके, तो इसलिए थैंक यू। हाँ, अच्छा किया। कोई बात नहीं, ये लीजिए भैया। मैडम छुट्टा नहीं है 500 का। बबीता जी मैं दे देता हूँ। जेठालाल, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं छुट्टा देगा। मेरे पास भी सब 500 है। आता रहा, तुम जरा छुट्टा दे दो ना प्लीज। अरे अय्यर, तुम्हें तो मालूम है हम लोग ऑफिस में ही थे, तो मैं पर्स तो लेके नहीं आया नीचे। अरे तुमको भी 500 का छुट्टा रखना चाहिए। सुबह सुबह कहाँ 500 छुट्टा रखूंगा। यार भाई, आपको प्रॉब्लम ना हो तो मेरे पास छुट्टा है, मैं दे दूं। भाड़ा मैं दे दूंगा, मुझे देर हो रही है। आइए बाबूजी, एक मिनट। हाँ हाँ जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ हाँ बाबूजी संभल के जाना, और वहाँ पहुँच के एक बार फोन कर देना। हाँ, फोन कर दूंगा। और तुम लोग भी अपना ख्याल रखना है। हाँ बाबू, हाँ आइए। अरे बबीता बेटा, अपना सामान तो ले लो। चाचा जी, ये मेरा सामान नहीं है। I mean, मैं इतना सामान लेके थोड़ी योगा क्लास में जाऊंगी। अरे भाई, ये किसका सामान है? बापूजी, वो मेरा और दया का सामान है। ये रिक्शा के अंदर किसने रख दिया? अय्यर भाई। जेठालाल, मैंने थोड़ी सामान रखा है, ये आदमा राम ने रखा है। भीड़ है। हाँ मतलब मदद करने के लिए, अभी चाचा जी जा रहे तो सामान अंदर। अरे मेरा सामान तो ये है भाई। जेठा उतर, सामान उतर। भाई तुमको हमारी मदद करनी है। हाँ तो हमारी कोई मदद मत करो भाई, उसी में मदद हो जाएगी। हाँ, सामान ले, चल उतर जल्दी। देर हो रही है भाई, सामान ले ले। मैं ले लेता हूँ। जल्दी जल्दी टप्पू के पापा। संभाल। तू ले ले। आइए बाबूजी। चलो मैं चलता हूँ। संभाल के बाबूजी, फोन कर देना पहुँच के। हाँ, चालू करो भाई। हाँ, चलो। चल भाई, गांधी चौक। चलो। ओ बाबूजी। बबीता, रिक्शा का भाड़ा कितना हुआ था? 40 रुपए। ओके जेठालाल, मैं तुमको बाद में 40 रुपए दे देगा। अरे नहीं अय्यर, अभी देना पड़ेगा। लगता है चाचा जी के पास भी छुट्टा नहीं है। तो मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। ओके, then I'll see you guys. Okay? बाय। अरे मेहता साहब है। क्या भीड़ है तू भी। तारक, आप अब आ रहे हैं? चाचा जी को कितनी देर हो रही थी, और आप भजिया खाने रुक गए थे। भजिया? अंजलि कैसी बातें कर रही हो? कौन खा रहा था भजिया? मैं तो रिक्शा ढूंढने में लगा हुआ था भाई। कोई रिक्शा आने को तैयार ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिला है। पर चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी तो गए दूसरी रिक्शा में। अच्छा, चाचा जी चले गए? तो जेठालाल तुम और दया भाभी नहीं गए? नहीं वो नहीं, वो जेठालाल का पोपट हो गया ना। वो पोपट? क्या हुआ जेठालाल? वो अंजलि भाभी को सब मालूम है, वो बाद में आपको सब डिटेल में बता देंगे। अंजलि भाभी सब बता देना। आपको ऑफिस जाने में लेट नहीं हो रहा है? अरे लेट? इस रिक्शा ढूंढने के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ भाई। मैं इसी रिक्शा में निकल जाता हूँ ऑफिस। ओके बाय। बाय बाय बाय। अब बाहर का कुछ खाए नहीं तो अच्छा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। कुछ काम हो तो बताना। जेठालाल मैं कुछ मदद नहीं, तुम्ही ने बोला है ना, अगर मदद करनी है तो बिल्कुल मदद मत करो। सॉरी यार। थैंक यू। चांपली। मैंने कहा अरे भाई तुझे नहीं बोल रहा हूँ, भीड़े को बोल रहा हूँ। सॉरी। अरे भाई तू रहने दे, मैं हूँ ना, मैं उठा लेता हूँ, तू निकल। कहाँ गए सब लोग? कमाल है। बोला हुआ तो ऐसी गड़बड़ हो गई। क्या क्या?
हाँ, वाटर बैग से भी गड़बड़ हो गई। वाटर बैग? बापूजी गाँव चला गया और टप्पू महाबलेश्वर पिकनिक में गया। तो अभी क्या, मैं और वाटर बैग घर में अकेले। नहीं, वो तो है माँ। हाँ, बराबर है। हाँ, 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 हाँ। नहीं नहीं भाई, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। क्या हुआ? अकेले हम, अकेले तुम, अकेले हम तुम, हम तुम, अकेले अकेले अकेले। तो अच्छा, कुछ नहीं समझी मेरी भोली? नहीं मेरे भालू, सॉरी सॉरी, मतलब मेरे भोलू, मैं कुछ नहीं समझी। घर में हम दोनों हैं अकेले अकेले, तो ढोकला ढोकला खेले। मतलब हाय हाय, क्या नाजुक कातिल अदाएं हैं मेरे रानी। सच में शादी के वक्त तू जैसे अफलातून दिखती थी, ठीक वैसे ही आज भी अफलातून दिखती है। थैंक यू, लेकिन आप बदल गए हो। हैं? हमारी शादी के वक्त आप अफलातून थे, लेकिन अभी अफला निकल गया और सिर्फ तुन रह गया। क्या? लेकिन 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 आपका ये दिल तब जितना रोमांटिक था, उससे कई ज्यादा रोमांटिक आज है। अरे मेरी दया ना, मैं 90 साल का हो जाऊंगा ना, तब भी मेरा दिल इतना ही रोमांटिक रहेगा। दया, 3 दिन तक मैं और तू और मैं इस घर में अकेले। कितनी कातिल अदा है आपकी, कोई एक बार देखे तो वहीं बेहोश हो जाए। इतनी खतरनाक अदा है मेरी कि देखते ही बेहोश हो जाए? वो खतरनाक नहीं, मतलब प्यारी अदा है। और बेहोश हो जाए मतलब खुशी के मारे बेहोश हो जाए। ओह दया, कितने दिनों बाद हमें मौका मिला है, घर में हम दोनों अकेले, वरना हर बार हमारी प्यार की गाड़ी शुरू होते ही लाल सिग्नल बनकर कभी बापूजी आ जाते हैं तो कभी टप्पू आ जाता है। इस बार तो कुदरत ने भी साथ दिया है। बापूजी और टप्पू दोनों एक ही टाइम पे बाहर गाँव गए। 10 रुपए का कार्ड में 1000 रुपए का फ्री टॉक टाइम मिलने जैसी बात हो गई ये तो। जटिया 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 जटिया। बापूजी, बापूजी वापस आ गए? मैं तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आज के जमाने में सबसे सुखी इंसान कौन सा है? आप बहुत सारे जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरे निगाह में सबसे ज्यादा सुखी वो है जिसे कोई परेशान ना करे, ना कोई इंसान परेशान करे, ना कोई नौकरी की समस्या परेशान करे, ना ईएमआई का टेंशन परेशान करे, मतलब डिस्टर्बेंस हो ही नहीं। ये डिस्टर्बेंस तो एक बार आदमी सहन भी कर ले, लेकिन कोई आदमी प्यार से अपनी पत्नी के साथ बैठ के बातें कर रहा हो और कोई डिस्टर्ब कर दे, फिर अब देखे ना, हमारे मित्र जेठालाल और दया भाभी की प्यार की गाड़ी पटरी से उतर गई। एक बार मुझे कोई ये कह दे कि प्लेन के रनवे पे स्पीड ब्रेकर बनेंगे तो मैं मान लूंगा। कोई ये कह दे कि आप सरकारी दफ्तर में काम कराने जाएं और ऑफिसर सामने से आपको रिश्वत दे तो मैं ये भी मान लूंगा, लेकिन जेठालाल की जिंदगी में शांति हो जाएगी ये मैं नहीं मान सकता साहब। जेठालाल और दया भाभी 2 क्षण आपस में बात कर रहे थे, ठीक ऐसे ही जैसे कोई लॉटरी लगी हो, लेकिन ये लॉटरी का टिकट तो साहब एक आवाज से ही खत्म। चंपक चाचा की आवाज, जेठिया
अब देखना यह है कि इस आवाज की गूंज जेठालाल को अगले एपिसोड में किस तरह से सुनाई देती है। लेकिन आपके घरों में जो ठहाके गूंजेंगे उसकी आवाज मुझे अभी से सुनाई दे रही है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.